प्राचीन काल में एक नगर में 3 विद्वान ब्राह्मण युवक रहते थे। वे सभी एक ही सुंदर, सुशील और धर्मनिष्ठ कन्या से प्रेम करते थे। कन्या भी सभी में सद्गुण देखती थी, पर विवाह से पूर्व ही अचानक उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से तीनों युवक अत्यंत दुखी हो गए, परंतु उन्होंने अपने अपने तरीके से उस कन्या को सम्मान दिया। पहला, उस कन्या की चिता से उसकी अस्थियां लेकर लौटा और एक बर्तन में रखकर उसकी रोज पूजा करने लगा। वह उसे देवी मानकर उपासना करता था। दूसरा ब्राह्मण घर बार छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गया। वह प्रत्येक तीर्थ स्थल पर जाकर कन्या की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगा। तीसरा ब्राह्मण तांत्रिक विद्या में निपुण था। उसने एक मंत्र प्राप्त किया जिससे मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता था। उसने वह मंत्र पढ़कर कन्या को फिर से जीवित कर दिया। तीनों युवक फिर उस कन्या से विवाह करना चाहते थे। बेताल ने पूछा, राजन बताइए, इन तीनों में से उस कन्या का असली और योग्य पति कौन है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, तीनों का प्रेम अपने अपने रूप में महान है, लेकिन जिसने तपस्या और त्याग का मार्ग चुना, यानी दूसरा ब्राह्मण, वही उसका असली और योग्य पति। पहला ब्राह्मण पूजा कर रहा था, पर वह केवल उसकी स्मृति में लीन था। तीसरे ब्राह्मण ने उसे जीवित तो किया, लेकिन वह केवल अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहा था। दूसरा ब्राह्मण ही सच्चे प्रेम का प्रतीक है, जो निस्वार्थ था, जिसने उसका पुनर्जन्म भी नहीं चाहा, बल्कि उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रयत्न किया। यह उत्तर सुनकर बेताल प्रसन्न हुआ, लेकिन अपनी शर्त के अनुसार वह फिर उड़कर पीपल के पेड़ पर लौट गया।